2.4 का क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। क्वेश्चन कहना चाह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन, जो एक्सप्रेशन दे के रखा है उसके क्या पूछ रहा है, पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होंगे ऑफ द क्यूबॉइड। किस शेप में दे के क्यूबॉइड दे के रखा है, हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो, जिसका वॉल्यूम दे के रखा हुआ है। मतलब अपन को क्या करना है, इस वॉल्यूम के क्या फाइंड करने, डायमेंशन फाइंड करने। मतलब वॉल्यूम होता है तो उसकी कितने कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, एक तो उसकी लेंथ होती है, एक उसकी ब्रेथ होती है, तीसरी उसकी हाइट होती है ना। 3 डायमेंशन होते हैं वॉल्यूम के, है ना। एक क्यूबॉइड दे के रखा, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अपन को फाइंड करनी है। और क्या दे के रखा, गिवन दे के रखा, वॉल्यूम दे के रखा है। लेकिन किस फॉर्म में दे के रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे के रखा है। ठीक है, इसके अपन को क्या फाइंड करनी है, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन को पता है कि वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात कर रहा है, क्यूबाइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। अपन को तीनों चीज निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, हाइट निकालनी है। वॉल्यूम कितना दे के रखा है, वॉल्यूम दे के रखा है तुम्हारा 3x का स्क्वायर माइनस 12x, है ना। इसके अपन को क्या फाइंड करनी है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। चेक करते हैं इसको, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी कॉमन क्या आ रहा है इसमें। देखो 3 और 12, 3 की टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, 12 भी 3 की टेबल में आता है। तो जिससे कॉमन क्या निकल आएगा तुम्हारा, 3 को निकल आएगा कॉमन, तो इससे अपन 3 ले लेंगे कॉमन। और साथ साथ और कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, एक्स इसमें भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी एक्स दिख रहा है, इसका मतलब एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो इससे एक्स बाहर ले लेंगे। तो फाइनली ब्रैकेट में क्या बचेगा इसके, यहाँ पे 3x तो अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3x स्क्वायर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा, माइनस बचा हुआ है। और 12 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 3 4 जो 12 होता है, तो यहाँ का बचा 4 बचा हुआ है, और x तो अपन ने बाहर ही ले लिया। तो फाइनली अपन को क्या मिल गया, 3x ब्रैकेट में x माइनस 4 मिल गया। अब ये टर्म इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकती है ना, इससे ज़्यादा कहाँ ब्रेक होगी। तो 3 भी मिल गया अपन को, x में भी मिल गया, और x माइनस 4 मिल गया। तो फाइनली आंसर अपना क्या निकला है इसकी, लेंथ क्या कहलाएगी इसकी 3, ब्रेथ करा गई x, और इसकी हाइट करा गई x माइनस 4, है ना। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, इसकी लेंथ यही है ना, कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये फॉर्म कैसा दे के रखा है, क्वाड्रेटिक दे के रखा है इक्वेशन में। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि तीनों चीज अपनी निकल आई है। तो अपन लिख देंगे इसमें, हेंस द डायमेंशन, डायमेंशन पूछा था उसने, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइट्स आर, क्या क्या निकले इसके, 3 निकली है और x निकला है और x माइनस 4 निकला है। तीनों डायमेंशन निकला है, इसकी लेंथ भी निकला है, ब्रेथ भी निकला है, हाइट भी निकला है। तो 3 डायमेंशन निकला है, कौन कौन से निकले, 3x और x माइनस 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दे के रखा है इसमें, इसका वॉल्यूम दे के रखा है 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दे के रखा है, वॉल्यूम दिया हमारा 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। ठीक है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, लेकिन इसमें के दे के रखा है। पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, के कॉमन लेना पड़ेगा इनमें से। चेक करते हैं इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है इस इक्वेशन में। तो के सब में दिख रहा है अपन को, ठीक है। और साथ साथ क्या दिख रहा है, 12 है इसमें, 8 है और इसमें 20 है। मतलब 4 की टेबल में सारे के सारे डिवाइड होते हैं। 12 भी 4 की टेबल में आता है, 8 भी 4 की टेबल में आता है, 20 भी 4 की टेबल में आता है। इसलिए अपन इससे क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे और के कॉमन ले लेंगे इससे। तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, 4 की टेबल में 12 कितने बार जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 या 8, 4 3 12, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। और के तो अपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा y² आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब 8 कितनी बार जाता है 4 की टेबल में, 4 1 जा 4, 4 2 या 12, तो यहाँ का बचा 2 बचा, कि ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, y बचा यहाँ पे। फिर माइनस लगाएंगे। अब 20 की टेबल में 4 कितने बार जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ का बचा 5 बचा, कि ऑलरेडी अपन ने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे केवल 5 बचेगा। तो फाइनली क्या मिला अपन को, 4 के ब्रैकेट में 3y² प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, एक तो अपन को मिल गया, एक टर्म तो अपन को मिल गई, मतलब एक डायमेंशन अपन को मिल गई, 4 की मिल गई। बाकी 2 डायमेंशन किससे फाइंड कर लेंगे अपन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है अपन को, 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ब्रेक करते हैं, यदि इस 3 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं अपन, 5 में, कितना निकलता, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 आ गया। ठीक है, तो ये पहले फिक्स करेंगे 3y² को, और माइनस के 5 को फिक्स करेंगे। ठीक है, अब अपन को 2y चाहिए बीच में, है ना। यदि इसको अपन क्या कर लें, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, इसको प्लस करने पे कितना मिल जाए,
प्लस माइनस करने पे 2y मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाए अपन को 15 मिल जाए, है ना। ऐसे दो टर्म क्या दिख रहे हैं अपन, 3 और 5 दोनों दिख रहा है अपन को। यदि 5 है ना 5y को माइनस कर दे 3y से तो कितना निकल आएगा अपना, 2y निकल आएगा अपना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 3 × 5 कितना 15 मिल जाता है। ऑलरेडी साफ साफ समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस का 5y, क्योंकि प्लस का 2 चाहिए अपन को, और माइनस क्या कर देंगे अपन किसको, माइनस की क्या देगा 2y कर देंगे अपन। देखो 5y में से घटाएंगे क्या 2y तो कितना निकलेगा तुम्हारा 3y, सॉरी 3y। 5y में से का 3y घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2y मिल जाएगा प्लस का। यदि अपन 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो कितना 15 मिल रहा है, तो ये भी निकल आया अपना। तो फाइनल अपन को क्या मिल गया, टर्म मिल गया इसके ना। तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ 4 के अपन फिक्स करेंगे। अब 3y में से और 5y में से क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, y कॉमन दिख रहा है, यहाँ से y ले लेंगे। ठीक, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा, y कॉमन ले लिया 3y² में से, तो यहाँ बचा 3y, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे, y इनमें से कॉमन ले लिया 5y में से, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, कोई भी टर्म नहीं दिख रही अपन को। यहाँ 3y - 5 में क्या दिख रहा है कॉमन, माइनस दिख रहा है अपन को, है ना। तो माइनस ले लिया, और कुछ नहीं दिखता तो अपन 1 ले लेते हैं। फाइनली ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 3y का 3y बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 5y आएगा। तो फाइनली क्या मिला गया अपन को, दो टर्म मिल गए अपन को। पहले 4 के फिक्स करेंगे, एक क्या मिला अपन को y - 1, और दूसरा इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से निकलेगा 3y + 5। ठीक है, तो अपन को 3 टर्म मिल गया अपन को। एक तो मिला अपन को 4 के, दूसरा दिख रहा अपन को y - 1, और दूसरा तीसरा दिख रहा का y + 5। तो अपन को तीनों टर्म मिल गए अपन को। ये तो फाइंड करना था वॉल्यूम में, अपन को क्या फाइंड करना था, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी थी। तो ये लेंथ दिख रही 4 के, ब्रेथ हो गई y - 1, और इसकी हाइट कितनी होगी 3y + 4। तो फाइनली लिख देंगे अपन, हेंस द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइट्स आर, क्या क्या निकले अपने 4 के, दूसरा y - 1, और तीसरा 3y + 5। तीनों डायमेंशन हो गई, इसकी लेंथ हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। या किसी को भी लेंथ बोल सकते हैं, इसको लेंथ ही बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। इसको भी लेंथ ब्रेथ हाइट बोल सकते हैं, इसको भी लेंथ ब्रेथ हाइट बोल सकते हैं। कोई को किसी को भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि फिक्स नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में देकर रखा है। तो अपन क्लियर नहीं बोल सकते कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी हाइट है ना। इसलिए डायमेंशन जरूर बता सकते हैं। 3 डायमेंशन मिलेंगे अपन को। एक डायमेंशन मिला 4 के, दूसरा डायमेंशन मिला y - 1, तीसरा डायमेंशन मिला 3y + 5। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।